एवरीवन, वेलकम्स यू टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जिसे एक साइंटिस्ट ने दिया था। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी क्लास 9th के 10th चैप्टर ग्रेविटेशन की लास्ट टॉपिक की वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं पूरे चैप्टर की वीडियो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9th ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ही इस प्रिंसिपल का नेम रखा गया। हुआ यूं था कि एक दिन आर्किमिडीज नहाने के लिए जैसे ही बाथटब में एंटर करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाथटब से ओवरफ्लो होने लगता है। तो वो खुशी के मारे यूरेका यूरेका कहते स्ट्रीट्स पर शाउट करने लगते हैं, जिसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट। यही बेसिस बना उनकी स्टडी के लिए और उन्होंने ज्योमेट्री और मैकेनिक्स के फील्ड में बहुत सारे काम किए। तो आइए जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। वी नो दैट कि दो टाइप्स के जो फोर्सेस हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट पर लगते हैं जब वो पानी में जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड और बायंट फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर वो बायंट फोर्स से ज़्यादा होता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक होने लगती है। और अगर मान लीजिए हमारा बायंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करने लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम मोर फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। जो ऑब्जेक्ट हम पानी में डाल रहे हैं उसका वेट है और उस ऑब्जेक्ट का वेट भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है जब वो हम पानी में डालते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेड इन द वाटर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज आप शॉपिंग करने जाते हैं और नए कपड़े लेके आए हैं और आप घर आकर देखते हैं कि आपकी अलमीरा तो बहुत मैसी हो रखी है। आप जो नए कपड़े लाए हैं उनको रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलमीरा को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपके जो कपड़े हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी तरह सेम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डाली जाती है अपनी जगह बनाने के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसे डिस्प्लेस कर देती है। ये आपने श्योरली अपने बाथरूम्स में देखा होगा, जैसे ही आप बकेट में मग डालते हैं तो क्या होता है, वाटर जो अगर ओवरफ्लो है तो क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो नीचे गिरता है। ऑब्जेक्ट उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस करती है जितना बायंट फोर्स लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर लगाती है। अब देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। अ फ्लूइड exerts an upward buoyant force on an object fully or partially immersed in the fluid that is equal to the weight of the fluid displayed by the object. आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शिप और स्टोन। आपको पता है कि शिप जो है वो पानी में फ्लोट करती है, वही हमारा छोटा सा स्टोन भी अगर हम लेते हैं तो वो सिंक हो जाता है, और शिप तो बहुत बड़ी इन साइज़ होती है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या होता है। रीज़न ये है कि शिप्स का एरिया ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करती हैं। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करने की वजह से बायंट फोर्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लगता है, इसी वजह से वो इजीली फ्लोट करती हैं, क्योंकि बायंट फोर्स जो उन पे लग रहा है वो ज़्यादा है। एंड वी नो दैट कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड बाय द बॉडी। तो स्टोन क्यों सिंक हो जाता है उसको समझने के लिए हम समझेंगे एक नया कंसेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में मास का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैटर है। अगर हमें कंपेयर करना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डेंसिटी है, हम लेते हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी को, यानी कि रिलेटिव मीन्स होता है विद रिस्पेक्ट टू, यानी हम कंपैरिजन करेंगे उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती हैं, ये यूनिटलेस टर्म है, बिकॉज ये एक रेशियो टर्म है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो चीज़ों के बीच में क्या कंपैरिजन है। या अगर आप देखना भी चाहेंगे
तो इन दोनों की जो यूनिट्स है, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और वहीं हमारे पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की यूनिट्स है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों जो यूनिट्स आई हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है ये एक क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। सो यहाँ से हम समझेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा है सो वो सिंक करेगी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन 1 है, सो इस केस में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है सो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। सो इस केस में रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेसर देन 1 होगी। सो इसी वजह से क्या है, जो हमारा स्टोन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सो वो क्या करता है, सिंक हो जाता है। वहीं शिप जो है इजीली फ्लोट करती हैं, क्योंकि शिप की जो डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर कम होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहला है कि शिप्स की डिज़ाइनिंग और सबमरीन में यही प्रिंसिपल जो है यूज़ होता है। और मिल्क की प्योरिटी को चेक करने वाला जो हमारे पास डिवाइस है यानी कि लैक्टोमीटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वहीं जो लिक्विड्स की डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए, अपना ड्रॉप करिए कमेंट्स और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर आपको कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए।